हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एप्पल कंपनी के बारे में। दोस्तों एप्पल कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये कंपनी पूरी दुनिया में टॉप 3 कंपनीज में आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि एप्पल कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल कंपनी की शुरुआत यकम अप्रैल 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने की थी। रोनाल्ड वेन ने एप्पल कंपनी की बुनियाद में फाइनेंशियली मदद की थी, जबकि स्टीव जॉब्स और वोजनियाक स्कूल के टाइम के बहुत पुराने दोस्त थे। दोनों को मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों से बहुत लगाव था। स्टीव जॉब्स बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं था, लेकिन इसके जहन में बहुत कमाल के आइडियाज डेवलप होते रहते थे। इसको चीजें बेचने का पता था कि किस तरह चीजें बेचनी है, जबकि स्टीव वोजनियाक बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर था। दोनों ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा कंप्यूटर बनाए जो बहुत छोटा हो और लोगों को आसानी से मुयसर हो। कोई ऐसा कंप्यूटर बनाए जो घरों और दफातर में काम आ सके, क्योंकि जो पहले कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे वो सिर्फ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होते थे। स्टीव जॉब्स के घर में एक गैराज था, वहीं से दोनों ने कंप्यूटर बनाना शुरू किया और बिल आहर यकम अप्रैल 1976 में एप्पल 1 के नाम से कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसको मुकम्मल तौर पर स्टीव वोजनियाक ने डिजाइन किया था। ये कंप्यूटर बगैर कीबोर्ड और मॉनिटर के अलावा था। यूं समझ लें कि ये एक मदरबोर्ड के तौर पर लॉन्च हुआ। फिर भी स्टीव ने तकरीबन 50 कंप्यूटर सेल किए। अपनी इसी मेहनत को जारी रखते हुए एप्पल 2 के नाम से कंप्यूटर लॉन्च किया और देखते ही देखते स्टीव और वोजनियाक की दिन रात की मेहनत और लगन की बदौलत कुछ ही सालों में एप्पल कंपनी एक छोटे से गैराज से 12 अरब डॉलर मलकियत की कंपनी बन गई थी। 1981 में स्टीव ने अपने दोस्त के साथ मिलकर आईपीओ लॉन्च किया, जिसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1983 में ये अमेरिका के 500 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शुमार हो गए थे। 23 साल की उम्र में $1 मिलियन, 24 साल की उम्र में $10 मिलियन और 25 साल की उम्र में $100 मिलियन कमा चुके थे। इसके बाद दोस्तों 1983 में स्टीव जॉब्स पेप्सी के सीईओ जॉन स्कली से मिले। स्टीव ने यहाँ जॉन स्कली को बड़ी मजेदार बात कहा कि जिंदगी भर चीनी का पानी बेचते रहोगे या मेरे साथ मिलकर दुनिया बदलोगे। अगर जिंदगी भर यही चीनी का पानी बेचना है तो जाओ पेप्सी में ही काम करो, और अगर दुनिया बदलनी है तो मेरे साथ एप्पल में आ जाओ। जॉन स्कली ने फौरन हाँ कह दी और कहा मैं एप्पल में आना चाहता हूँ क्योंकि मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ। जब जॉन स्कली एप्पल में आया तो कंपनी आस्ता आस्ता कर्ज में डूबने लग गई। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें जॉन स्कली ने अपनी ताकत के जरिए और बोर्ड के जरिए स्टीव को इस नुकसान का जिम्मेदार ठहराया और 17 सितंबर 1985 में स्टीव को कंपनी से निकाल दिया गया। इन्हीं दिनों में स्टीव की मां क्लारा जॉब्स भी दुनिया से चल बसी। स्टीव के लिए वो दिन किसी सदमे से कम नहीं थे। एक तरफ कंपनी से निकाले जाने का गम था तो दूसरी तरफ अपनी मां का गम। फिर भी स्टीव ने हौसला नहीं हारा और इतने बड़े लॉस के बाद बाउंस बैक किया। स्टीव ने एक और कंपनी शुरू की जिसका नाम नेक्स्ट कंपनी रखा। नेक्स्ट कंपनी का पहला प्रोडक्ट हाई एंड पर्सनल प्रोडक्ट था। इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद ये कुछ खास मकबूल ना हुआ, क्योंकि उस वक्त एप्पल कंपनी पहले ही मार्केट में छाई हुई थी। फिर स्टीव ने नेक्स्ट कंपनी को सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया और बहुत कमाई की। इसके बाद स्टीव ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक हाथ में इनोवेशन तो दूसरे हाथ में तरक्की, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ता गया। इसके बाद स्टीव ने $10 मिलियन देकर एक ग्राफिक्स कंपनी खरीदी और उसका नाम पिक्सार रखा। सब जानते हैं कि पिक्सार अपने काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरी तरफ एप्पल कंपनी घाटे में जा रही थी और जॉन स्कली को स्टीव जॉब्स की याद आने लगी। जॉन स्कली ने स्टीव जॉब्स से माफी मांगकर 1997 में स्टीव को अपनी कंपनी में वापस बुला लिया और नेक्स्ट कंपनी को $470 मिलियन देकर खरीद लिया। स्टीव जॉब्स को फिर से एप्पल कंपनी का सीईओ बना दिया गया। जब स्टीव दोबारा एप्पल कंपनी में आया तो उसने देखा कि 300 से ज्यादा एप्पल कंपनी उस वक्त आइटम्स बना रही थी। स्टीव ने कहा ये क्या मजाक हो रहा है। स्टीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने वहीं पे सब कुछ रोक दिया और उसने सारे डाटा को स्टडी किया तो सिर्फ 10 आइटम्स को रखा और उन पर मुकम्मल फोकस किया। स्टीव का मानना था कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट मैटर्स। दोस्तों इसके बाद 15 अगस्त 1998 में iMac लॉन्च किया, जो एक बहुत ही खूबसूरत डेस्कटॉप कंप्यूटर था। ये बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। इसके बाद 23 अक्टूबर 2001 में iPod लॉन्च किया, जिसकी कीमत $399 थी और इसमें 1000 सॉन्ग्स रखने की कैपेसिटी मौजूद थी। 29 जून 2007 में अपना पहला स्मार्टफोन एप्पल आईफोन 2G के नाम से लॉन्च किया, जिसमें 128 MB रैम, 4 GB से 16 GB तक स्टोरेज और इसके अलावा 2 मेगापिक्सल कैमरा रखा गया, जिसकी कीमत $499 रखी गई। दोस्तों इस फोन के रिलीज होने के 30 घंटे के अंदर 2,70,000 मोबाइल फोन पूरी दुनिया में सेल हुए। फिर 2007 में टाइम्स कंपनी ने आईफोन को इन्वेंशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। इसके बाद 17 दिसंबर 2010 में आईपैड चाइना में लॉन्च किया और पहले ही दिन 3 लाख आईपैड सेल हुए।
जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट में शुमार हो गए। इसके बाद एक से बढ़कर एक आईफोन लॉन्च होते गए और आईफोन का इस वक्त जो स्टैंडर्ड सेट हुआ वो आज आप लोगों के सामने है। आइए मैं आपको कुछ एप्पल कंपनी के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में भी बताता चलूं। दोस्तों, एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और एप्पल का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट आईफोन है, जबकि एप्पल के ऐप्स को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाता है। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त एप्पल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एप्पल के पास $250 मिलियन से भी ज्यादा कैश मौजूद है। एप्पल कंपनी $3 लाख पर मिनट के हिसाब से कमाई करती है, जो $5,000 पर सेकंड बनते हैं। दोस्तों, एप्पल कंपनी इस वक्त आईफोन, आईपैड और आईपॉड के अलावा बहुत सी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिनमें एप्पल टीवी, एप्पल वॉच, मैकिंटॉश, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत से प्रोफेशनल एप्लीकेशन भी बना रहे हैं। अगर एप्पल कंपनी के मार्केट शेयर की बात की जाए तो ये कंपनी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स एक आम आदमी की जिंदगी नहीं गुजारते थे। वो एक इमेजिनेटिव, प्रोडक्टिव और ऑपरेटिव सोच रखते थे। स्टीव जॉब ने शुरू से ही एक चीज अपने दिमाग में रखी थी कि कोई भी दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, इसलिए वो हर दिन को ऐसे जीते जैसे वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। वो हर रोज कुछ ऐसा करते जिससे वो मरने से पहले पूरा करना चाहते थे। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें पैनक्रिएटिक कैंसर है और 5 अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। स्टीव के जाने के बाद टिम कुक ने चेयरमैन का ओहदा संभाला। तो दोस्तों, ये थी एप्पल कंपनी की हिस्ट्री और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिनको जानकर यकीनन आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल ग्लोब ऑडिशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे आने वाली अगली वीडियो में।